नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आपके साथ आते हैं और जिससे कि आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिले। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि बाजार लंबे समय से एक दायरे में काम कर रहा है और बाजार की दिशा तय करने के लिए अब जो दो बड़े ट्रिगर हमारे सामने हैं वो है, एक तो चौथी तिमाही के नतीजे और दूसरा है मानसून। नतीजों पर बातचीत फिर कभी करेंगे, लेकिन मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक इस बार 20% संभावना इस बात की बन रही है कि सूखा पड़ सकता है और 40% संभावना इस बात की है कि बारिश सामान्य से कम रह सकती है। तो वहीं आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि मानसून सामान्य रहेगा। अब मानसून कैसा रहेगा अब ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि मानसून और बाजार का संबंध क्या है, मानसून का किन सेक्टर्स पर असर पड़ता है और मानसून को ध्यान में रखते हुए अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाना चाहिए। तो आज के शो की शुरुआत करें उससे पहले जरा उन बड़े सवालों पर नजर डाल लेते हैं जिनके जवाब आज हम अपने कार्यक्रम में तलाशेंगे। तो एक एक करके वो सवाल स्क्रीन पर आते हैं, अब देखते हैं। पहला सवाल सबसे महत्वपूर्ण कि मानसून कम रहने पर किन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और क्यों। जी हाँ, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उसके पीछे क्या कुछ कारण हैं, इस पर जरा हम अपने एक्सपर्ट से आज विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक एक सेक्टर पे भी हम बातचीत करेंगे और सबसे पहले बातचीत करेंगे एफएमसीजी सेक्टर को लेकर के। कम बारिश रहने पर अगर होती है तो फिर इस सेक्टर पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, एफएमसीजी सेक्टर को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, और साथ ही साथ इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में अगर पैसे लगाने हो, निवेश करने हो, तो अभी किन शेयरों में दांव लगाए जा सकते हैं। तो हमारे एक्सपर्ट जो है आपको अब उनके जो पसंदीदा शेयर हैं एफएमसीजी के वो रिकमेंड करेंगे। टू व्हीलर कंपनियां, जी हाँ, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव मानसून का काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ये कैसे आखिर में इस पर असर पड़ता है, इसका जिक्र, इसकी डिटेलिंग हम समझेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से, हमारे आज के खास मेहमान से, और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दोपहिया वाहनों में अगर पैसे लगाने हो तो कौन से टू व्हीलर ऐसे हैं जो कि सेगमेंट के प्लेयर जो कि आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण सेक्टर जिस पर की नज़रें सबकी लगी रहती हैं, खासतौर से जब भी मानसून से जुड़ी खबरें आती हैं, वो होता है केमिकल और फर्टिलाइज़र। यहाँ पर किस तरीके का कनेक्शन है इनका मानसून के साथ, और मानसून कम होने पर इनको क्या फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, या नुकसान होता है तो कितना हो सकता है, ये हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि केमिकल और फर्टिलाइज़र कंपनियों में अगर निवेश करना हो तो आखिर में वो कौन सी कंपनियाँ हैं जहाँ पर अभी दांव लगाने का सही वक्त आ चुका है। अगला सेक्टर पर नजर डालते हैं तो वो है सीमेंट सेक्टर। जी हाँ, सीमेंट कंपनियों की जो बिक्री होती है उसका मानसून पर क्या असर देखने को मिलता है, और सीमेंट कंपनियों में अगर पैसे लगाने हो तो क्या कोई कंपनी ऐसी है जो कि आने वाले दिनों में, खासतौर से अगले 2-3 महीने के लिहाज से, क्योंकि मानसून में अब ज़्यादा वक्त रहा नहीं है, वो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एक और सेक्टर जेम्स एंड ज्वेलरी, यहाँ पर किस तरीके का इम्पैक्ट रहता है, इम्पैक्ट होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से इस सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है बज़ बना हुआ है। तो इसके पूरे फंडामेंटल्स को हम समझेंगे अपने आज के एक्सपर्ट के साथ। साथ ही साथ आपको सिंचाई कंपनियों के बारे में भी बताएंगे कि सिंचाई कंपनियों का खराब मानसून पर क्या कुछ असर रहता है और क्या खराब मानसून अच्छे संकेत है सिंचाई कंपनियों के लिए, और सिंचाई कंपनियों में कौन सी इरिगेशन कंपनी ऐसी है जहां पर निवेश किया जा सकता है, पैसे लगाए जा सकते हैं। ये भी हम आज के मेहमान से आपको पूछ करके बताएंगे। चलिए, वक्त हो गया है अपने कार्यक्रम के आगाज़ का और आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के फॉर्मूला गुरु JRK सिक्योरिटीज़ के CEO वेल्थ मैनेजमेंट संतोष सिंह जी से। संतोष जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो कार्यक्रम को 4 चांद लगते हैं, और आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक जुड़ी होती है। लेकिन आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले जरा बाज़ार पर आपकी राय जानना चाहेंगे। करीब 4-5 महीने हो गए बाज़ार एक दायरे में फंसा हुआ है, और ख़ास तौर से 4 महीने पिछले ऐसे रहे हैं जब नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है सीरीज़ द सीरीज़। अप्रैल सीरीज़ से क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? धन्यवाद विपुल जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक बाजार की बात है कि इतने दिनों से प्रेशर होने के बाद जैसे ही वित्तीय वर्ष चेंज हुआ है, हमने थोड़ी जो है अपटिक देखी है, बाजारों में फिर से थोड़ी तेजी लौटती हुई देखी है, क्योंकि विदेशी खरीदार भी लौटे हैं हमारे मार्केट में। उन्होंने भी शायद जो है अपना स्टैंस कुछ चेंज किया है ऐसा लगता है, और उनकी जो शॉर्ट पोजीशन थी इंडेक्स पे वो भी
अभी भी शॉर्ट है, लेकिन जो प्रोपेंसिटी ऑफ शॉर्ट था वो काफी कम हुआ है। लेकिन अभी भी चैलेंजेस हैं, जैसा कि आप बात कर रहे हो कि जो मौसम है, क्योंकि कहते हैं कि मौसम भी हर चीज के लिए गुनाहगार हुआ करता है। तो मौसम की संभावनाएं काफी हैं, क्योंकि अब जो हमारे सामने रिपोर्ट आई हैं और सरकारी रिपोर्ट और कह लें कि प्राइवेट सेक्टर से जो रिपोर्ट आ रही है मौसम विभाग को लेकर, उसमें कुछ संदेहास्पद स्थिति है। जिससे कि चूंकि हमारी इकोनॉमी अभी भी काफी ज्यादा रूरल एरियाज में है, और वहाँ से हमारे इकोनॉमी का एक बड़ा तबका जो है वहाँ रहता भी है, तो वो सब इफेक्ट होगा। और चैलेंजेस हमारे क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट्स आएंगे वहां पर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर गया है वो कहीं ना कहीं से जो है मुझे लगता है कि थोड़ा वीकर होगा। लेकिन आने वाले दिनों में इन चीजों की संभावनाएं थोड़ी कम होंगी, क्योंकि अगर आरबीआई की पॉलिसी भी देखें हम, तो वहां पर उन्होंने एक पॉज लिया है, एक जो है अलग तरह से स्टैंड लिया है, जो कि सारे कह लें कि सेंट्रल बैंकर्स दुनिया के जिस तरह से स्टैंड ले रहे थे उन्होंने थोड़ा सा अलग लिया है। जी। तो हो सकता है कि थोड़ी रिलीफ मिल सकती हो। और टेक्निकल अगर बात कर लें निफ्टी पे, तो 17,600 के आसपास एक ब्रेकआउट जैसा दिखा है उसमें, क्योंकि चैनल ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर की तरफ है। लेकिन आने वाले दिनों में मुख्य रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखना होगा कि मार्केट कैसी जो है दिशा और दशा रहती है इसकी। जी। लेकिन एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति डेफिनेटली है, तो लाइट इन द टनल जरूर दिख रही है। ठीक। चलिए अब आज की थीम पर वापस लौटते हैं। और थीम जैसा कि आपने भी बताया कि अब काफ़ी कुछ निर्भर करता है आने वाले जो बड़े ट्रिगर्स हैं, जिसमें हम फोर्थ क्वार्टर के नंबर देखेंगे और मानसून एक बड़ा ट्रिगर होगा। और जो रिपोर्ट आई हैं दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। सरकारी रिपोर्ट कह रही है सब कुछ सामान्य रहेगा, लेकिन स्काईमेट की तरफ से कहा गया है कि 20% इस बात की संभावना है कि सूखा पड़ सकता है, 40% इस बात की संभावना है कि सामान्य से बारिश कम रह सकती है। लेकिन इन सब का उलझनों को सुलझाने के लिए अब एक एक करके सवाल रखते हैं। पहला महत्वपूर्ण सवाल ये कि मानसून कम अगर रहता है सर, तो फिर अगर हम ये मान के चलेंगे अगर कम रहता है मानसून, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर आपको लगता है सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, और क्या कुछ इसके रीजंस हैं, वो अगर हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, मानसून अगर कम होता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो बुआई का जो सीजन है वो हम कम होगा, और फसल भी आवक भी कम रहेगी, जिसे कि हम क्रॉप यील्ड कहते हैं, वो कम होगी। और अगर वो कम होती है तो डेफिनेटली रूरल इनकम कम होगी, लोगों जो गांव में आबादी रहती है उनकी इनकम कम होगी, और उनकी इनकम अगर कम होती है वो खर्च कम करेंगे, और खर्च अगर कम करेंगे तो सबसे पहला जो खर्च कम करेंगे वो होता है खाने पीने पहनने की चीजें, जिसमें कि एफएमसीजी आता है। तो पहला सेक्टर जो सबसे फोर फ्रंट पे हिट होता है वो एफएमसीजी है। और उसके बाद हम देखें कि थोड़ी सी डिस्क्रिशनरी की तरफ चलें, कि लोग रूरल एरियाज में जो उनके आवागमन का साधन है वो टू व्हीलर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं, तो टू व्हीलर्स हिट होगा। उसके बाद हम ट्रैक्टर देखते हैं कि ट्रैक्टर की बिक्री पर असर पड़ सकता है। फिर बैंकों को देखते हैं कि अगर जो है आमदनी कम होगी तो फार्म लोन में डिफॉल्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो बैंकों को एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी तरफ जो है पंपिंग सेट्स हैं उनके लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर कुदरत की तरफ से बारिश नहीं की गई तो लोग जो है पृथ्वी के अंदर से उसको कहने की एक्सट्रैक्ट करेंगे, पानी निकालेंगे, तो उन लोगों के लिए थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है पंप जी। कंपनियों के लिए। तो ये ब्रॉडली है कि मार्केट में अगर हमारी पूरी इकोनॉमी में, हमारे पूरे देश में अगर पानी कम पड़ता है इस जो है इस साल, तो ये सारी चीजें बैडली इम्पैक्ट होंगी। हम्म। अब एक एक सेक्टर को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं सर, थोड़ा और डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे। और सबसे पहले चूंकि जिक्र आपने एफएमसीजी का किया, तो एफएमसीजी सेक्टर में ही जानना चाहेंगे कि इस पर किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, और कितना महत्वपूर्ण इस सेक्टर के लिए मानसून जो है वो कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। देखिए, कहते हैं कि रूरल जो है जगह पे जितनी आबादी बसती है, भारत की एक साइजेबल जो है वो पॉपुलेशन वहाँ रहती है, और कंजम्पशन अगर इफेक्ट होता है तो एफएमसीजी जो है वो काफी बुरी तरह से इफेक्ट होने की संभावनाएं रहती हैं, कि लोग जो है थोड़ा सा खर्च अपना कम कर देंगे, हाथों को बांध लेंगे, खर्चों पे थोड़ी लगाम लगाएंगे, क्योंकि कमाई नहीं हुई है इस सीजन अगर। तो ये सारी चीजें हम कवायद कर रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होगा। तो सबसे पहले उसमें एफएमसीजी ही हिट होता है, क्योंकि क्रॉप जो है वो कम होगी, अगर फसल कम होगी तो हमें कम मिलेगा, दाम कम मिलेंगे एक्चुअली। और
मतलब पर्कुलेशन ऑफ मनी कह लें कि फार्मर्स के हाथ में कम होगा। और ये आगे साल इलेक्शन ईयर भी है, तो हो सकता है कि सरकार भी कुछ रिलीफ दे ताकि लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा रहें और लोग खर्च कर सकें। अदरवाइज लोगों का गुस्सा सरकार के ऊपर भी आ सकता है, तो ये एक उसका जो है फॉलिंग जो है फॉल आउट हो सकता है। जी। लेकिन अगर उस तरह कहें तो एफएमसीजी फोर्थ फ्रंट पे होता है, जिसे हम देखते हैं कि वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। लोग प्रसाधन की सामग्री अगर हम कह लें जो कि एफएमसीजी का एक हिस्सा होता है, वो शायद कम कर दें यूज करना, तो आपको दिखेगा कि कंजम्पशन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। इस बीच सर, चूंकि एफएमसीजी सेक्टर पे हमने बातचीत की, लेकिन अगर मान लीजिए सामान्य स्थिति रहती है, मानसून जैसा है एक्सपेक्टेड लाइन पे रहता है, या फिर मानसून में हल्की कमी रहती है, तो फिर आपको लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर, जो कि हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियों ने जो है बाजार के दबाव में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, आपके पसंदीदा एफएमसीजी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हैं जहां पे आपको लगता है कि मानसून की स्थिति भले ही अगर ख़राब भी रहती है तो भी जो है हो सकता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहे, लेकिन इन शेयरों पे आप वो शेयर ऐसे कौन से हैं जो कि आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए या इवैल्यूएशन करने का हम प्रयास करें कि ड्रॉट लाइक सिचुएशन ना हो, सूखे की स्थिति ना हो, क्योंकि वो स्थिति काफी खराब हो सकती है और इकोनॉमी बैडली इम्पैक्टेड होती है। तो वो ना हो अगर, तो उस केस में हम बात कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होती है और थोड़ा बहुत जो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है उससे थोड़ा बहुत जो बारिश जो है ऊपर नीचे होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और अगर वैसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कंपनी होगी जहां पर कि जो कि अच्छी कंपनी है। हर चीज जो है, हर तरह के साधन से लेकर कहने की रोजमर्रा की बहुत सारी चीजों को बनाती है, वो कंपनी काफी अच्छी लगती है। रिटर्न रेशियोज काफी अच्छे हैं कंपनी के। और दूसरी इमामी लिमिटेड बोल के कंपनी है जो कि एफएमसीजी में ही है। ये दो कंपनियां मुझे पसंद हैं कि अगर एल नीनो इफेक्ट अगर फेड अवे हो जाता है और बारिश जो है थोड़ा बहुत, लेट्स से कि जैसा उन्होंने बताया कि 5% आइदर साइड ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेजेस अगर होता है, तो ये दो कंपनियां मुझे लगता है कि अच्छा कर सकती हैं। तो अगर सूखे की स्थिति नहीं आती है तो ये दो कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, जहां पर कि हम देख रहे हैं कि अच्छे फंडामेंटल्स भी हैं और ये आपको अच्छे रिटर्न भी मिलेंगे। तो एचयूएल और इमामी लिमिटेड, एफएमसीजी में अगर दांव लगाना है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं टू व्हीलर सेक्टर की। टू व्हीलर सेक्टर सर काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है। अभी हाल फिलहाल के जो नंबर्स हमने देखे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मानसून को लेकर जो कंसर्न है, ये सेक्टर किस तरीके से मानसून की बारिश से प्रभावित होता है, और यहाँ पर क्या कुछ संभावनाएं भविष्य को लेकर के दिखाई दे रही हैं आपको? क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो बिक्री के आंकड़े हैं वो उत्साहजनक हैं। देखिए, अगर विपुल जी रूरल इंडिया को अगर देखेंगे तो काफी ज्यादा स्प्रेड हो रखा है, क्योंकि वो चीजें बहुत दूर दूर तक होती हैं। और लाइफ को आसान बनाने के लिए मुझे लगता है कि वहां पर सबसे ज्यादा जो है टू व्हीलर्स लोग यूज करते हैं, ताकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सके, जाया जा सके। और अगर मानसून खराब होता है तो ये बैडली इम्पैक्टेड, यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ जो बैड इम्पैक्ट हो सकता है वो ये कंपनियां होती हैं। तो अगर कहने की सीजन अच्छा रहे और सामान्य रहता है, तो टू व्हीलर्स के लिए एक अच्छा हो सकता है, क्योंकि रूरल से ही सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि जो है कंट्रीब्यूशंस जो है इसमें आते हैं, क्योंकि लोगों को वहां पर इसकी ज्यादा जरूरत है। और वहां पर सेफ भी है चलाना, क्योंकि अगर आप शहरों में देखें तो टू व्हीलर उतना ज्यादा सेफ नहीं होता है। और इनकी जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस भी काफी ज्यादा रूरल एरिया से होते हैं। तो मुझे लगता है कि रूरल एरिया में ये जो टू व्हीलर्स का बिजनेस है लार्जली डिपेंडेंस है कि वहां के लोगों की इनकम कैसी है। अगर इनकम में कहीं वांधा पड़ता है तो दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज नॉर्मल रहने से मुझे लगता है कि चूंकि ऑटो के बिक्री के आंकड़े पूरे साल अगर देखें तो फाडा की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें देखा हमने कि काफी अच्छा 20% ओवरऑल ऑल वर्टिकल्स में हमने गेन पूरे फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष में देखा है। तो उस तरह से नंबर्स काफी धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और अगर मानसून नॉर्मल रहता है तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स अच्छे करना चाहेंगे। जी। अब चूंकि टू व्हीलर पे इतनी बारी बातचीत हो गई है, तो ज़रा अब हम ये भी जान लेते हैं कि अगर इस सेगमेंट से, इस सेक्टर से चुननी हो कंपनी, तो वो कौन सी कंपनियां होंगी जहां पर जो है आपको लगता है कि पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, और क्यों? हाँ, देखिए, मुझे दो कंपनियां काफी अच्छी लगती हैं, टीवीएस मोटर और आइचर मोटर जो बुलेट बनाती है। जी। देखिए, दो दो चीजें हैं कि इन कंपनी ने काफी अच्छा इनोवेशन किया है और अपने मार्केट शेयर को गेन किया है पिछले जो है वित्तीय वर्ष में। और इनोवेशन इज द वन रीजन की जो कि काफी अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते हैं और इनकी बिक्री भी काफी अच्छी बढ़ी है।
इनके नेट प्रॉफिट्स की बात कर लें तो साल दर साल बढ़ा है और रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं काफ़ी। तो ये इन्वेस्टेबल स्टॉक मुझे लगता है कि इस सेगमेंट में ये दो कंपनियां काफ़ी अच्छा कर सकती हैं और काफ़ी अच्छे स्कोप है यहाँ पर। तो नॉर्मल मानसून की स्थिति में ये दो कंपनियों पर जो है मुझे लगता है कि निवेश के लिए सोचा जा सकता है। तो एफएमसीजी में हमने देखा कि एचयूएल और इमामी लिमिटेड पसंद आ रहे थे। यहाँ पर जो दो कंपनियां हैं वो हैं टीवीएस मोटर और आयशर मोटर्स। यहाँ पर जो है ये आपके पोर्टफोलियो में टू व्हीलर सेगमेंट में अगर आपको निवेश करना हो तो यहाँ आप कर सकते हैं। अभी आप टीवीएस के चार्ट भी देख रहे थे, किस तरीके से हम देखे हैं कि वो लगातार ऊंचाइयाँ छू रहा है। तो काफ़ी कुछ इंकरेजिंग स्टोरीज यहाँ पर निकल के आ रही हैं और इसी वजह से संतोष जी ने इन कंपनियों को चुना भी है। आगे भी ये मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब जगह अगले सेक्टर पर बात कर लेते हैं, वो है केमिकल और फर्टिलाइज़र। केमिकल और फर्टिलाइज़र हम अक्सर देखते हैं कि जब ये जुलाई अगस्त सितंबर का महीना होता है और मानसून सामान्य रहता है तो एक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। एक बजट के आसपास एक साइक्लिकल यहाँ पे तेज़ी हमेशा देखने को, एक बजट के आसपास हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मोमेंटम बनता है। एक हम देखते हैं मानसून के इर्द गिर्द जो है काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है। आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल इस सेक्टर को और इसका मानसून से किस तरीके से संबंध देख रहे हैं सर? देखिए एग्रोकेमिकल स्पेस जो है वो चूंकि मानसून के साथ ही जुड़ा हुआ है और सारी चीज़ें जो है मानसून से जुड़ी हुई हैं एग्रोकेमिकल स्पेस में। और एग्रोकेमिकल की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इससे इम्पैक्टेड होंगी अगर जो है मानसून खराब आता है, उस स्थिति में नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है। तो चूंकि कह लें कि यील्ड बढ़ाने में या फिर क्रॉप के प्रोटेक्शन में वो सारे केमिकल लगते हैं। और कह लें कि सॉइल का जो हेल्थ है उसको ठीक रखने के लिए उस केमिकल को दिया जाता है एनपीके, जिसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन पोटेशियम जो है ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो कितनी मात्रा में देनी चाहिए वो सारी चीज़ की टेस्ट होती है रूरल एरियाज में और बताया जाता है कि कौन सी मिट्टी का उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो और अगर नॉर्मल मानसून नहीं होता है तो लोगों की बुआई कम होगी और बुआई कम होगी तो केमिकल की भी खपत कम होगी। तो उस केस में बैडली इम्पैक्टेड हो सकते हैं। लेकिन अगर मानसून अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जो है वो काफी ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन पिछले साल बता दें विपुल जी की ये सेक्टर थोड़ा सा पिटा था क्योंकि इनपुट मटेरियल जो कॉस्ट थे काफी बढ़ चुके थे विदेशों से, क्योंकि एक युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध चल ही रहा था यूक्रेन और रशिया का, उसके कारण कि हमारे पास अगर देखें तो जितने भी इनपुट मटेरियल थे, इनके रॉ मटेरियल्स कह लें सारे सेक्टर्स में, वो काफी दाम बढ़ गए थे। और हमने देखा कि गवर्नमेंट को सब्सिडी काफी ज्यादा बढ़ानी पड़ी इन चीजों को लेकर। और काफी बजट का एक बड़ा पोर्शन इस फर्टिलाइजर और यूरिया की सब्सिडी में गया। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये चीजें धीरे धीरे फेड अवे हो रही हैं और मानसून अगर अच्छा होता है तो ये सेक्टर इस साल अच्छा कर सकता है। ये सेक्टर इस साल अच्छा रख सकता है अगर मानसून सामान्य रहता है तो। सर यहाँ पे चूंकि इस सेक्टर पे काफ़ी बातचीत हुई है तो हर एक सेक्टर पे हम आपसे एक एक दो दो कंपनियां ले रहे हैं अपने दर्शकों के लिए, ताकि उस जो आपने रिसर्च की है उसका लाभ हमारे दर्शकों को मिल सके। तो यहाँ पर कौन सी दो कंपनियां हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं? देखिए इसमें दो जो कि बड़ी कंपनियां हैं हमने उनको चुना है। उसमें जो है यूनाइटेड फॉस्फोरस यूपीएल के नाम से है और एक पीआई इंडस्ट्री बोल के कंपनी है। ये दो कंपनियां काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। तो अगर नॉर्मल मानसून कंडीशन होती है तो मुझे लगता है कि ये दो कंपनियां निवेश के लिए सोचनी चाहिए आप। तो अब ये 6 कंपनियां अब तक आप लोगों के पास पहुंच चुकी हैं। तो और केमिकल और फर्टिलाइज़र में यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज़ ये दो कंपनियां हैं जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। ऑटो में हमने टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर हमने देखा कि दो कंपनियां थी, वो थी टीवीएस मोटर्स और आयशर मोटर्स। और इसके अलावा एफएमसीजी में एचयूएल पसंद आ रहा है और इमामी लिमिटेड पसंद आ रहे हैं। अब ये 6 कंपनियां जो है आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सेक्टर का रुख करते हैं और अगला सेक्टर है सीमेंट सेक्टर। मानसून के इर्द गिर्द सर हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्टॉक प्राइसेस में खासतौर से सीमेंट कंपनियों के थोड़ा दबाव देखने को मिलता है। मानसून से सीमेंट का क्या रिश्ता है और यहाँ पर कौन सी जो कंपनियाँ हैं वो आपको अच्छी लग रही हैं? क्या कुछ वहाँ पे फंडामेंटल्स कह रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए सीमेंट सेक्टर जो है चूंकि सीमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा रिलेटेड एक्टिविटीज में काम आता है और बारिश के दिनों में ये सारी एक्टिविटियां या तो ठप हो जाती हैं या उनका जो कह लें कि स्तर है वो थोड़ा कम हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि वो कह लें कि एक कंड्यूसिव वातावरण नहीं होता है मानसून में। आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल का काम होता है। इसलिए हम देखते हैं कि थोड़ा सबड्यूड रहते हैं प्राइसेस, क्योंकि फैक्ट्री से माल उतना नहीं बनता है और डीलरों के पास और फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी, क्योंकि इसमें कहने की मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ता है
जिसके कारण की ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होती है और थोड़ा सा भी पानी पड़ने पर सीमेंट पूरा पत्थर जैसा हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं इस सेक्टर के लिए, जो कि मानसून के टाइम पे होती हैं। लेकिन मानसून के ठीक बाद जो है ये इनका फिर से जो है टाइम अच्छा चालू हो जाता है और फिर से सारी चीजें मुहैया हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर भी आपको ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा सा जो है कि इसके बाद या आपको कहीं भी मार्केट में करेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिलती हो, तो इसमें इस सेक्टर में दो कंपनियां हमने चुनी है। उसमें डालमिया भारत है, जो कि ऑलमोस्ट कह रहे हैं पैन इंडिया प्रेजेंस है, और एक साउथ की कंपनी है रैमको सीमेंट। ये दो कंपनियां अपने क्षेत्र में काफी अच्छी हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल कह लें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कह लें, अच्छा है। और जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं, जैसे कि डालमिया भारत तो काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कंपनी। तो मुझे लगता है कि ये इन दो कंपनियों को आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। तो डालमिया भारत यहाँ पर अच्छा लग रहा है। सीमेंट में अगर आपको पैसे लगाने हैं, निवेश करना है, साथ ही साथ रैमको सीमेंट में भी जो है खरीदारी की जा सकती है। थोड़ा हल्का हो जाए तो वहाँ पर भी निवेश किया जा सकता है। तो अब तक 8 कंपनियों पे हमने बातचीत कर ली, और अब कुछ एक और सेक्टर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसको इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में शामिल किया कि चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा सोने की डिमांड रहती है। क्या वाकई में अगर वहाँ पे अगर मांग घटती है और लोगों के पास आमदनी कम होती है, तो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे किसी तरह का कोई असर रह सकता है क्या? और अगर होता है तो कैसा होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसा हम मानते हैं कि डिस्क्रिशनरी है चीजें, एकदम जरूरी नहीं है। लेकिन रूरल सेक्टर की अगर बात कर लें और महिलाओं की अगर बात कर लें, जो कि आधी आबादी महिलाओं की है, और वो भी रूरल में ज्यादा बसती है, और रूरल में अभी भी लोगों को फैसिनेशन टूवर्ड्स, जो वुमेन है उनका फैसिनेशन टूवर्ड्स गोल्ड या ज्वेलरी सेगमेंट में काफी ज्यादा रहता है। और कह लें कि शादियों में या फिर किसी भी मौके पर जो कि परिवार में होता है, वहां पर हम लोग गोल्ड और ज्वेलरी खरीदते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो ये चीजें हैं, लेकिन सारी चीजें आमदनी से जुड़ी होती हैं और इकोनॉमी साइकिल से जुड़ी होती हैं। और कहने कि ये लास्ट में आता है आदमी। और अगर घर में शादी है तो लोगों, एक मॉनसून खराब गया उसके लिए उतना नहीं सोचते हैं, क्योंकि शादियों के लिए लोगों ने तो बहुत पहले से पैसे जमा कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। हाँ, इकोनॉमी साइकिल अगर बहुत ज्यादा खराब हो, रिसेशनरी इन्वायरमेंट हो, तब लोग डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग करना कम कर देते हैं और पैसों को सजो के रखते हैं। और दूसरा एक चीज होता है कि इन्फ्लेशन हेज की तरह भी लोग गोल्ड को यूज करते हैं। ज्वेलरी को तो नहीं, गोल्ड में जो बार में इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि शहरी आबादी ज्यादा करती है। तो ये गोल्ड का बेसिकली है। लेकिन और जबकि मार्केट काफी खराब हो, वो भी लोग उसको हेज करना चाहते हैं कि मार्केट, क्योंकि आपको पैसे कहीं ना कहीं तो रखने हैं। और जो सेफ्टी ऑफ कैपिटल के लिए कहते हैं कि गोल्ड लेते हैं लोग। लेकिन मॉनसून से बहुत डायरेक्ट रिलेशन मुझे नहीं लगता कि ठीक इससे है। ठीक। सर, चूंकि हर सेक्टर पे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इस सेक्टर में भी कोई इस सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां जो आपको अच्छी लग रही हों, यहाँ पर भाई अब टाइटन के अलावा कोई विकल्प आपको दिखाई देता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि भरोसा नहीं बनता है। विकल्प तो है, लेकिन और खास भरोसेमंद कंपनी होनी चाहिए। और खासकर मतलब जो भी पीछे हादसे हुए हैं अगर आप बिल्कुल। देखें, उसके कारण भरोसा नहीं बनता। इसलिए मुझे लगता है कि टाइटन इज द वन। और कंपनी काफी अब डाइवर्सिफाई कर रही है, न केवल ज्वेलरी में बल्कि बहुत सारी चीजें, स्पेक्टिकल्स की बात कर लें, फ्रेग्रेंस की बात कर लें, इवन क्लोथिंग्स में अब आ गए हैं। टेनेरिया बोल के बिल्कुल। उनका है, वो चल रहा है। वॉचेस में है। तो मतलब डाइवर्स सेक्टर है और धीरे धीरे फैल रहा है सारी जगह पे। तो और नए लोगों के लिए, जो नई पीढ़ी है जिसको जेनजी कहते हैं, अगर उसकी बात कर लें, तो उसमें भी काफी चीजें उन्होंने इनोवेट की जी। हैं ज्वेलरी में, क्योंकि वो लोग गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते हैं जेनजी वाले। तो उनके लिए भी उन्होंने काफी चीजें इजाद की है। तो मुझे लगता है कि वो कंपनी एक अच्छा तो कर सकते हैं। टाइटन पोर्टफोलियो में रखना चाहिए सर? डेफिनेटली रखना चाहिए। चलिए, तो इस सेक्टर में अगर आपको कोई दांव लगाना है तो टाइटन ही भरोसे का नाम है। जिस तरीके के जैसा जिक्र कर रहे थे, जो कुछ हादसे हुए हैं इस सेक्टर के अंदर, उसके बाद से वैसे भी लोग सोना चांदी भरे खरीदते, लेकिन शेयर खरीदने में थोड़े से हिचकिचाते हैं। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आखिरी कम सेक्टर के बाद बात कर लेते हैं, जिसका अभी हम जानते हैं कि हर मानसून के इर्द गिर्द एक रैली देखने को मिलती है। वो है इरिगेशन कंपनीज़ के अंदर, वो जैन इरिगेशन हो या बाकी जो कंपनियां हैं, उसमें एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। सर, अगर मानसून मान लीजिए, अभी तक तो हमने उन सेक्टर्स की बात की कि मानसून बिल्कुल सामान्य रहे तो ये कंपनियां चलेंगी। अगर मानसून थोड़ा हल्का रहता है तो आपको लगता है ये जो इरिगेशन कंपनीज होती हैं, सिंचाई कंपनियां, उनके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है ये?
देखिए डेफिनेटली होता है, क्योंकि अगर कुदरत ने आपको जो है पानी नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं कि हम जमीन से दोहन करते हैं उस चीज का। जी। जमीन से जब दोहन करेंगे तो हमें कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट होंगी जिससे कि हमको लेना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है कि जो पंप वाली कंपनी है, पंपिंग सेट्स जो बनाती हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मुझे लग रहा है कि वहां पर देखना चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, केएसबी पंप कह लें, किर्लोस्कर ब्रदर्स है, रोटो पंप्स हैं, शक्ति पंप्स हैं। ये तमाम कंपनियां हैं इस क्षेत्र में जहां पर कि इनको लाभ हो सकता है। तो इन कंपनियों को देखना तो चाहिए। इनमें इनमें कुछ चुनेंगे क्या सर, चाहे शक्ति पंप के? अगर हाँ, इसमें देखिए मुझे लग रहा है कि इसमें अगर चुनना है किसी को, तो किर्लोस्कर ब्रदर्स मुझे एक समझ में आता है कि लेना चाहिए, और रोटो पंप से एक वहां पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक। तो किर्लोस्कर ब्रदर यहाँ पर जो है सर को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब तक हमने जो है काफ़ी सारे मुझे लगता है करीब 10 कंपनियाँ जो हैं संतोष जी की तरफ से आज के इस कार्यक्रम में निकल करके आई हैं, जो कि मानसून सीजन को ध्यान में रखते हुए आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। एक बार जरा हम चाहेंगे कि जरा वो तमाम जो कंपनियां हैं जिस पर आज हमने चर्चा की है वो एक स्क्रीन पर लाई जाएं, ताकि जो है हम अपने दर्शकों को बता सकें कि आज की इस चर्चा का लब्बो लुआब निकल के आया क्या है। जी हाँ, मानसून सीजन में इन शेयरों में आप खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें एफएमसीजी में एचयूएल और इमामी लिमिटेड है। और टू व्हीलर सेगमेंट में जो पसंद आ रही है वो है टीवीएस मोटर्स, आयशर मोटर्स। इसके अलावा रामको सीमेंट में ही अच्छा लग रहा है, यूपीएल अच्छा लग रहा है, पीआई इंडस्ट्रीज़ और डालमिया भारत भी पसंद आ रहा है संतोष जी को। इसके अलावा किर्लोस्कर ब्रदर आप ले सकते हैं अगर आप इरिगेशन के क्षेत्र में या पंप से जुड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। ये भी मानसून का फ्लेवर का वो है। इसके अलावा एक सेक्टर जेम्स ज्वेलरी पे जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें टाइटन संतोष जी को पसंद में आ रहा है। लेकिन चलते चलते सर एक चीज़ आपसे पूछना भूल गए, जिसका जिक्र आपने शुरू में ही किया था, और वो है ट्रैक्टर कंपनियों को लेकर के। तो ट्रैक्टर्स पे सर आप किस पर दांव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अब हम देख रहे हैं स्कॉट्स में कुबोटा ने स्टेक ले रखा है, तो वहाँ पे वो पसंद आ रहा है आपको, या किसी और कंपनी पे? ट्रैक्टर्स में अगर निवेश करना हो तो आपके पसंदीदा कंपनी कौन सी होगी? ट्रैक्टर्स में मुझे लगता है कि मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा सिंगल मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के अदर प्रोडक्ट्स भी हैं। तो और उन्होंने काफी डाइवर्सिफाई किया है, और उनकी सड़कों पर काफी गाड़ियां भी दिखने लगी हैं, पैसेंजर व्हीकल्स में भी अगर आप देखें तो ये डाइवर्सिफाई प्ले होगा। और M&M विल बी सिंगल प्ले। मुझे लगता है कि वो मेरी ज्यादा खासी पसंद है। तो देखिए यहाँ पर एमएनएम में काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं बड़ा अच्छा रहता है कार्यक्रम, और हम उम्मीद है कि मानसून सीज़न को लेकर के जो तमाम बातें थी वो हमने की, और हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित होंगे, और ख़ास तौर से उनको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो इस जो माहौल चल रहा है उसमें बनाने का एक मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? थैंक यू। जितनी भी बातें हमने आपसे की हैं, ये समझिए कि सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस हमने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखी है। तो इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। तो आप अगर कभी भी कोई भी अगर निवेश करें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इसकी सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को आज यहीं समेटते हैं। आज के फॉर्मूला में हमने ये समझा कि अगर मानसून जरा भी सामान्य रहता है और सूखे ऐसी स्थिति नहीं होती जिसको कि आईएमडी ने फिर पूरी तरीके से नकारा है, तो ये जो शेयर्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो, आपकी पूंजी को आगे बढ़ाने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। बाकी अब अगले ट्रिगर की बात जो कि Q4 नतीजे हैं उस पर फिर कभी करेंगे फॉर्मूला गुरु। हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप मनी9 के साथ बने रहिए। और शेयरों से जुड़े हुए कोई भी सवाल हो तो दोपहर 2 बजे सोमवार और शुक्रवार को हम शेयर बाज़ार की बात करते ही हैं। तो फिलहाल आप बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।